नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मीन्स का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि डेली प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन करेंगे और दोस्तों इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन को देखेंगे। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना ना भूलें। दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि विश्व बाल श्रम रोधी दिवस कब मनाया जाता है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको 12 जून को मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम रोधी दिवस। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 20 मार्च, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी में जो दे रहा है 17 अप्रैल, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारतीय थल सेना में प्रथम पायदान का कमीशन रैंक लेफ्टिनेंट रैंक होता है। इसके समकक्ष अर्थात प्रथम पायदान का कमीशन रैंक भारतीय नौसेना में कौन होता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सब लेफ्टिनेंट। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि नौजवान सभा नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भगत सिंह के द्वारा किस वर्ष की गई थी। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1926 ईस्वी में की गई थी। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख क्रांतिकारी संगठन कुछ है, उसका हम क्रांतिकारी संगठन एवं संबंधित तथ्य है कुछ हम बता देते हैं। जैसे मित्र मेला, ये आपको 1899 ईस्वी में स्थल पूना, और संस्थापक थे सावरकर बंधुआ। और अनुशीलन समिति, यह थे आपके 1902 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और ज्ञानेंद्र नाथ बोस थे इसके संस्थापक, और स्थल था मिदानपुर। इसी में और एक था अनुशीलन समिति, यह आपको 1907 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, और आपका स्थल हो जाएगा कलकत्ता। और कौन थे इसमें, तो बरिंद्र कुमार घोष हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे वो संस्थापक थे। यह आपको कुछ क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख क्रांतिकारी संगठन था कुछ, जो हम आपको बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति लगभग कितना प्रतिशत होती है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 64% होती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा 2020-22 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी आंकी गई है 2019 में। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30। प्रति 1000 जीवित जन्म पर 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या को शिशु मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। और भारत में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका किस राज्य में स्थित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका स्थल विभिन्न शैलाश्रय पाषाण औजारों एवं प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध पाषाणकालीन स्थल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक शर्त है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में यह उपबंध है कि विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या
उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी तथा विधान परिषद के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या जो है वह 40 से आपको कम नहीं होगी। कुछ राज्यों में आपको अपवाद भी है, यानी कि 40 से कम भी है। और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है वह 120 से कम हो, वहाँ सामान्य स्थिति में विधान परिषद का सृजन संभव नहीं है। यानी कि 120 से अगर कम होगा तो वहाँ पर विधान परिषद का सृजन नहीं होगा। यानी कि 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि किस मराठा अंग या राज्य की राजधानी इंदौर थी। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होलकर। होलकर की राजधानी इंदौर थी। मराठा परिसंघ में सबसे महत्वपूर्ण था वह पेशवा था और मराठा के पतन का सर्वप्रमुख कारण एकता की कमी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के कितने तत्व होते हैं। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 तत्व होते हैं। कौटिल्य द्वारा बताए गए राज्य के आवश्यक 7 तत्वों को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और सप्तांग सिद्धांत के 7 तत्व जो है वह स्वामी, आमत्य, जनपद, कोश, दुर्ग, दंड और मित्र। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसमें कि महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व एऊ जनजाति के द्वारा मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है और केवल 3 दिनों की अवधि के लिए मनाया गया महोत्सव पर्व गायन और नृत्य के द्वारा चिन्हित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके बराबर होता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.461 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। और प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी मापने की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि पंपास, स्टेपिस, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध डैश के नाम हैं। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको घास के मैदानों के नाम हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा किसी राज्य सरकार के द्वारा या आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के द्वारा धारण किया जाता है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51% या अधिक। सार्वजनिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र का मापदंड शेयर धारक क्षमता के आधार पर निर्धारित किया जाता है और यदि शेयर धारक क्षमता 51% या उससे अधिक होती है तो उस कंपनी या संस्थान का उस पर स्वामित्व होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि स्लीपिंग सिकनेस यानी कि टिप्रेनोसोना सोमियासिस रोग का कारक रोगाणु क्या है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस का कारण रोगाणु ट्रिप्रेनोसोमा ब्रुसाई नामक प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 18 में है। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख है और भारतीय संविधान के भाग 17 यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी में दे रहा है 17 जो है वह राजभाषा से संबंधित है और ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है भाग 15 वह निर्वाचन आयोग से संबंधित है और ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है भाग 16 वह आपको कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों का उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक जो था वह 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और महात्मा गांधी जो थे वह सन 1893
1993 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ रंग भेद की नीति के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि एंजाइम से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की पहचान कीजिए। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। एंजाइम जो है जैवीय उत्प्रेरक है और एंजाइम प्रोटीन से बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने का आदेश देती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को 5 प्रकार का रिट जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन। पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन तत्वों का होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि निगम कर है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रत्यक्ष एवं केंद्रीय कर है। निगम कर जो है भारत में केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है और ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां अपनी वार्षिक आय पर जिस प्रत्यक्ष आयकर की अदायगी करती है उसे निगम आयकर या सिर्फ निगम कर कहा जाता है और भारत सरकार के आय का मुख्य स्रोत जो है वह निगम कर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला सबसे बड़ा चित्रकार निम्न में कौन था। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह मंसूर था। मुगल काल में चित्रकला अपनी चरम अवस्था में जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी और जहांगीर के शासनकाल के प्रमुख चित्रकार फारूक बेग, मंसूर, विशनदास, अबुल हसन, मनोहर आदि थे और जहांगीर के शासनकाल के 2 प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1632 ईस्वी में किया गया था। अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम के साथ हुआ था और अर्जुमंद बानो बेगम की 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान मृत्यु हो गई थी और अर्जुमंद बानो बेगम को प्रारंभ में बुरहानपुर में दफनाया गया था और अर्जुमंद बानो बेगम को पुनः आगरा लाकर दफनाया गया और मुमताज महल की उपाधि शाहजहां द्वारा अर्जुमंद बानो बेगम को दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहनों में लगे उपकरण है जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी को दर्शाता है। कुछ हम आपको उपकरण बता देते हैं और उसका उपयोग बता देते हैं। जैसे लैक्टोमीटर होता है, लैक्टोमीटर से हम लोग दूध के सापेक्षित घनत्व को मापते हैं। और एक होता है बोलोमीटर, बोलोमीटर से अवरक्त किरणों के मापन हेतु प्रयोग किया जाता है बोलोमीटर। और एक होता है क्रोनोमीटर जो कि समुद्री परिवहन के समय स्थानीय समय और दशांतर ज्ञात करने हेतु क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को किया गया था और ILO का मुख्यालय जो है वह जेनेवा में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में आपको कह रहा है कि 25 में कि वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 व्यक्ति होते हैं। और अनुच्छेद 280
अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 इसमें अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, यानी कि कुल 5 होते हैं। वित्त आयोग में कुल कितने व्यक्ति होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि निम्न में से कौन संगठन ब्रह्म समाज के विरुद्ध था? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्म सभा। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना सती प्रथा निषेध कानून के विरोध में कलकत्ता में हुई थी और धर्म सभा के संस्थापक जो थे वह आपको राधाकांत देव थे। राधाकांत देव जो थे वह धर्म सभा के अब संस्थापक थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तिब्बत से है। सतलज नदी की कुल लंबाई जो है 1450 किलोमीटर है और सतलज नदी भारत में 1050 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से डैश आगे है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट हम लोग देखते और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा गया है, जिससे पूर्व की ओर बढ़ने पर अवधि बढ़ती है और पश्चिम जाने पर समय जो है वह घटती है। और भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पर स्थित है और 2 देशांतर के बीच जो होता है वह आपको 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फातिमा बीबी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी और मीरा शाही फातिमा बीबी को 1989 में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 30 में कह रहा है कि एक्वा रेजिया एक ऐसा द्रव मिश्रण है जो किसी भी धातु को घुला सकता है। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक एसिड एवं हाइड्रोक्लोरिक एसिड निम्न में से किस अनुपात में उपस्थित रहता है? किसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:3 के अनुपात में उपस्थित रहता है। नाइट्रिक एसिड या सिर्फ अकेले हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोना या प्लेटिनम को नहीं घुला सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको कह रहा है कि स्वीडन से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। स्वीडन के उत्तर पूर्व में फिनलैंड स्थित है, स्वीडन के पूर्व में बोथानिया की खाड़ी है और स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे है, यानी कि सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे? 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बनने के पहले उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके थे। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और ज्ञानी जैल सिंह कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि आइसोबार किसे कहते हैं? 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु संख्या असमान तथा द्रव्यमान संख्या समान हो वह आइसोबार उसे कहा जाता है, यानी कि 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संगम। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम वंश था और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था वह 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम के द्वारा किया गया था। हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम दोनों भाई थे एवं इनके वंश का नाम संगम वंश था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35
3 में कह रहा है कि मुगल शासक अकबर किस वर्ष कश्मीर पर अधिकार किया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1586 ईस्वी में कश्मीर पर अधिकार किए थे मुगल शासक अकबर। और अकबर ने कश्मीर पर अधिकार करने का कार्य कासिम खां और राजा भगवान दास को सैन्य संचालन में सौंपा था। कश्मीर के सुल्तान यूसुफ याकूब खान ने अकबर को अपना सम्राट मान लिया और 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल पर नियंत्रण स्थापित किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 36 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मित प्रोटीन है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन जो है वह आपको कॉन्जुगेट यानी कि संयुग्मित प्रोटीन है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है इसमें कि प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर काम करता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब के अनुप्रयोगों के द्वारा जल के क्वथनांक में उत्थान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर कुकर के बंद होने पर दाब अधिक हो जाता है जिससे तापमान का मान अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 में कह रहा है कि भारत के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना के किस रेजिमेंट से संबंधित थे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे। कुमाऊं रेजिमेंट के मेजर सोमनाथ शर्मा को नवंबर 1947 के कश्मीर ऑपरेशन में उनके उच्च शौर्य एवं बलिदान के लिए मरणोपरांत वर्ष 1947 ईस्वी के लिए परमवीर चक्र 26 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि 60 वाट का एक रेडियो यदि 50 घंटा चला हो तो उसके द्वारा कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोवाट घंटा का, यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुने समय। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किसी पिंड का भार। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा की दूरी सबसे अधिक है जबकि ध्रुवों की दूरी सबसे कम है। और पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की ओर दूरी सबसे कम होने से ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अर्थात जी का मान जो है वह पृथ्वी सतह के अन्य स्थानों से अधिक होता है जबकि विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाएगा। किसी पिंड का वेग दुगुना हो जाए तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका संवेग भी दोगुना होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले कांच के एक समतल लेंस को मुख्य अक्ष के लंबवत तल द्वारा 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। इस प्रकार बने नए लेंसों की फोकस दूरियों का अनुपात है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1:1। नेक्स्ट देख लेते हैं 43 में कह रहा है कि बकरवाल निम्न में से किस पशु की नस्ल है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको भेड़ की नस्ल है। बकरवाल नस्ल की भेड़ें जम्मू कश्मीर की निचली पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रांति निम्न में से किस फसल की किस्म है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सरसों की एक किस्म है क्रांति। सरसों फसल की कुछ किस्म बता देते हैं। पूसा बोल्ड, पूसा अग्रणी जो भी है ये भी आपको सरसों की एक किस्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेग समय ग्राफ जो दे रहा है इसमें उपयुक्त ग्राफ क्या दर्शा रहा है यह आपको बताना है। उपयुक्त ग्राफ क्या दर्शा रहा है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य त्वरण को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 में कह रहा है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 47 में कह रहा है कि कैल्शियम के 72 कक्ष में कुल कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 48 कह रहा है कि यदि
एक स्पीसीज में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और 16 न्यूट्रॉन उपस्थित है, तब स्पीसीज का प्रतीक आपको आवेश सहित बताना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पीसीज के पावर 2 माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दे रहा है कि पौधा, हिरन और शेर उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में शेर को कितना ऊर्जा प्राप्त होगा यदि पौधे के ऊपर और ऊर्जा का 20,000 जूल पड़ता हो। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 जूल। नेक्स्ट देख लेते हैं, 50 में कह रहा है कि कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रीसर ट्रॉप्स प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 51 में कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस देश के सहयोग से हुआ था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था। भिलाई इस्पात संयंत्र वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 52 में कह रहा है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गोवा राज्य में स्थित है और दूध सागर जलप्रपात जो है वह मांडवी नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 53 में कह रहा है कि सरस्वती सम्मान से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करना है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं, गद्य या पद की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जाता है और यह एक वार्षिक पुरस्कार है और यह सम्मान की स्थापना 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी, यानी कि 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि तीजन बाई निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पंडवानी से संबंधित है और पंडवानी लोक संगीत महाकाव्य महाभारत और उसके चरित्र भीम पर आधारित है। पंडवानी में गायन और वादन दोनों का समावेश है और पंडवानी लोक गायन के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक छत्तीसगढ़ राज्य की तीजन बाई है। तीजन बाई जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य की है। नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि नरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था और इसको हम लोग मनरेगा बोलेंगे। और नरेगा एक्ट जो है 2005 में लाया गया था और 2 फरवरी 2006 में नरेगा को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उद्घाटन किया और 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम मनरेगा रख दिया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अप्रैल 2015 में लागू किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू किया गया था? 2015 में। और प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना जो है 9 मई 2015 में लागू किया गया था और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वह 28 अगस्त 2014 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 56 में कह रहा है कि सालाबाई की संधि निम्न में से किनके बीच हुई थी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेज और मराठा के बीच हुई थी सालाबाई की संधि। नेक्स्ट देख लेते हैं, 57 में कह रहा है कि त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। त्रिपिटक निम्नांकित में से किससे संबंधित है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं भागों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक तथा अभिधम पिटक आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल निम्न में से क्या होता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न। महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 कह रहा है कि किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 9
9 दिसंबर जो ऑप्शन ए में दे रहा है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का रहा कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में संविधान में 12 जो है अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का रहा कि सिराको स्थानीय पवन न्यून में से कहाँ चलती है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की ओर चलती है। सिराको स्थानीय पवन गर्म शुष्क एवं रेत भरी पवन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत क्षेत्र था और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं और आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप क्षेत्र था और ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने सर्वप्रथम माना कि आर्य भारत आने से पूर्व मध्य एशिया में निवास करता था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अथर्ववेद का उपवेद है। अच्छा और बता देते हैं आयुर्वेद जो है वह ऋग वेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद जो है वह सामवेद का उपवेद है और वेद शब्द जो है वह विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, जानना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। बाबा रामचंद्र निम्न में से किस संगठन के प्रमुख संस्थापक सदस्य थे। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये अवध किसान सभा के संस्थापक थे। अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र थे और अवध किसान सभा नामक संगठन की स्थापना जो हुआ था वह 1920 ईस्वी में बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्र, पंडित मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुआ था वह 1936 ईस्वी में सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा के द्वारा किया गया था और 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था और 1939 में आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, सबका हम बता दिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोंट ब्लैक जो है यह आपको ज्वालामुखी नहीं है। मोंट ब्लैक क्लासिक गोल्ड रोलर बॉल पेन का एक ब्रांड का नाम है, यानी कि 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार के द्वारा राज्य चिन्ह को अपनाया गया जो कि अशोक चक्र है और 22 जुलाई 1947 जो ऑप्शन सी में दे रहा है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि रायसीना हिल कहाँ स्थित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर निम्न में से कौन बना था। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना था और भारत में समुद्री मार्ग से प्रवेश करने वाला पहला यूरोपीय यात्री पुर्तगाल का वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के तहत सिख समुदाय को एक सैन्य समुदाय घोषित किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर
70 में कह रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झेलम। झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील है। झेलम नदी का उद्गम स्थान जम्मू एवं कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग के बेरीनाग के निकट स्थित शेषनाग झील है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि 71 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन शहर चंबल नदी के किनारे स्थित है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर जो है वह चंबल नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर शहर को प्राचीन काल में चरमनवती नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पवन के अपर्दन क्रिया से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज जान लेते हैं कि इंसेलबर्ग एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है द्वीपीय पर्वत। द्वीपीय पर्वत। नेक्स्ट देख लेते हैं 74 में कह रहा है कि क्षोभ मंडल का सर्वाधिक विस्तार निम्न में से किसके सामने होता है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विषुवत रेखा के सामने होता है और ध्रुवों के सामने क्षोभ मंडल का विस्तार सबसे कम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा निम्न में से कौन है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सुत्का गेंडोर। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी सीमा स्थल सुत्का गेडोर जो है जो कि दास्क नदी तट पर स्थित है और सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञात स्थलों में सबसे पश्चिमी स्थल सुत्का गेडोर है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि निम्न में से कौन लोक नृत्य मिजोरम का है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेराव जो है यह आपको मिजोरम का नृत्य है, लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीएसटी। जीएसटी जो है वह अरविंद सुब्रमण्यम समिति से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 112 को। संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है और भारत में बजट राष्ट्रपति के नाम से वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है। तो तीसरी भुजा की महत्तम लंबाई आपको 3.4 प्लस 5.2 को आप लोग जोड़िएगा तो 8.6 हो जाएगा। यह आपको तीसरी भुजा की महत्तम लंबाई हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम लंबाई जो है यानी कि यह आपको 5.2 में से आप -3.44 कर दीजिएगा तो यह आपको 1.8 आ जाएगा। यह न्यूनतम लंबाई हो जाएगा, इसलिए इसका आपका आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1.8 ग्रेटर देन आपको x से यानी कि यह बड़ा है 8.6 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 82 में कह रहा है कि 1 दर्जन सेव का भार 1.8 किलो है। 3 ऐसे बक्सों में सेवों की संख्या कितनी होगी जिनमें से प्रत्येक का भार 23.250 किलो है। इसको बनाने के लिए आपको अभिष्ट सेवों की संख्या हो जाएगा
23.250 गुने आपको सेवों की यानी कि 3 ऐसे बक्सों में सेवों की कुल संख्या कितनी है। एक दर्जन सेव का भार 1.8 किलो है। तो यानी कि 3 ऐसे बक्सों में सेव की संख्या कितनी है जिनमें प्रत्येक का भार इतना हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या हो जाएगा 23.25 गुने आपको यहाँ पे एक दर्जन है यानी कि 12 और कितना किलो है तो 1.8। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए 465। और क्या कीजिएगा कि जो 3 बक्स है उसमें गुना 3 भी कर दीजिएगा। यहाँ पे दे रहा है कि एक समबहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 140 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो समबहुभुज के शीर्ष पर बने अंतःकोण ए तथा बाह्य कोण बी है, यानी कि इसलिए ए प्लस बी आपका हो जाएगा 180 डिग्री जो कि एक रेखीय युग्म हो जाएगा, और ए माइनस जो बी हो जाएगा वह 140 डिग्री हो जाएगा जो कि दिया हुआ है। तो बाह्य कोण जो हो जाएगा बाह्य कोण यानी कि 180 माइनस 140 और बटा 2 हो जाएगा, यानी कि बाह्य कोण जो है वह 20 डिग्री हो जाएगा। तो आपको भुजाओं की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है यानी कि 360 डिग्री बटा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो आया है वह 20 आया है, इससे आप भाग कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये समीकरण दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। 85 में कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम आपको बताना है। तो व्युत्क्रम इसको कीजिएगा तो इसको तोड़िएगा तो 5 दूनी 10 और 3 13/5 हो जाएगा, और 13/5 का व्युत्क्रम जो है 5/13 होता है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5/13। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि एक फार्म में कुछ बकरियां और कुछ मोर हैं। यदि सिरों की संख्या 60 और पैरों की संख्या 170 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसमें आपको सिर जो है सिर जो दिया हुआ है वह 60 है। उसके बाद पैर जो है 170 जो है वह पैर है। तो पैर को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 170 में 2 से भाग करेंगे तो यानी कि आपको निकल जाएगा 85। 85 जो आएगा वह सिरों की संख्या में से घटा दीजिएगा, यानी कि यह हो जाएगा 25, यानी कि 25 आपको यह बकरी की संख्या निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे बकरियों की संख्या पूछ रहा है तो यानी कि 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप क्या कीजिएगा कि 170 में 2 से भाग दीजिएगा 85 आ जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ है 60 जो है सिरों की संख्या, 85 में से 60 घटा दीजिएगा तो 25 जो है वह बकरी की संख्या निकल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे पूछे कि यहाँ पे मोर की संख्या, अगर आपको मोर की संख्या अगर पूछे तो आपको क्या करना है कि 60 में से आपको 25 घटा दीजिएगा, जो कि बकरी की संख्या जो है जो आया हुआ है बकरी की संख्या, इसको घटा दीजिएगा 60 में से तो आपको मोर की संख्या निकल जाएगा, यानी कि 35 आ जाएगा मोर की संख्या। अगर आपको इसका अगर इसको आपको सॉल्व करना है कि सही है कि गलत, तो देखिए यहाँ पे हम 25 निकाले हैं बकरी की संख्या, तो 25 गो बकरी हो गया और यहाँ पे 35 गो मोर हो गया। तो बकरी जो होता है उसका 4 पैर होता है, तो गुना 4 कीजिएगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा, और मोर का 2 पैर होता है तो 2 कीजिएगा तो 70 हो जाएगा, यानी कि 170 आएगा। यानी कि इससे भी आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका पैर निकल जाएगा 170। इस राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 170/2 कीजिएगा और उसके बाद 60 में से जितना आएगा उसको घटा दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह का ट्रिक है। दे रहा है कि दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम सही है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रॉस गुना करके भी आप इसको बना सकते हैं। देखिए 8 में 1 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, उसके बाद 3 में 5 से कीजिएगा तो 15, फिर आपको 4 में 5 से कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और फिर 8 में 3 से कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। तो यानी कि 8, 15, 20, 24 जो आ रहा है क्रम से आ रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम से आ रहा है। तो यानी कि इसीलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सब ऑप्शन में करके दीजिए, देखिएगा आपको ऑप्शन सी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 है और लसर 36 है, तो पी प्लस क्यू क्या होगा।
तो क्या कीजिएगा कि 36 में 4 × 3 यानी कि 4 और 3 कैल्शियम निकालिएगा तो 12 होगा। 12 से आपको 36 में भाग दे दीजिएगा तो आपका 3 हो जाएगा। यानी कि 3 संख्या जो आ जाएगा तो 3 पूछ रहा है कि पी के वैल्यू, तो यानी कि पी के वैल्यू 4 दिया है, इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 में 3 से कीजिएगा तो 9 होगा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 21। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दोगुनी है। वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें आपको दे रहा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दोगुनी है, यानी कि बॉय जो हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, गर्ल 1 हो जाएंगी, यानी कि 2:1 का अनुपात हो जाएगा। तो यानी कि 2:1 यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो यानी कि 3 के वैल्यू जो है 135, तो 1 के वैल्यू जो हो जाएगा वह 45 हो जाएगा। तो 45 गो 1 का वैल्यू हो जाएगा और 2 गुना है बॉय, तो बॉय हो जाएगा 90 गो और गर्ल हो जाएंगी 45 गो। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तीर्ण लड़का की संख्या आपको इसमें निकालना है। तो यानी कि इसमें 1/6 जो दे रहा है अनुत्तीर्ण दे रहा है, तो 5/6 जो है उत्तीर्ण हो जाएंगे। और लड़का कितना निकला है तो 90, तो 90 इसमें गुना कीजिएगा तो यानी कि 75 लड़का हो जाएंगे। उसके बाद आपको 1/3 जो लड़की अनुत्तीर्ण है तो उसको 1 माइनस कीजिएगा तो 2/3 जो है आपका उत्तीर्ण हो जाएगी लड़की, और इसमें 45 से गुना कीजिएगा तो इसमें आपको 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको 75 बॉय उत्तीर्ण है और 30 गर्ल उत्तीर्ण है, दोनों को जोड़िएगा तो 105 आएगा। तो 105 कितना में आ रहा है तो 135 में आ रहा है, तो 135 और गुना 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77.78। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, कुल मिलाकर 350 का भुगतान प्राप्त करते हैं, तो राजेश का हिस्सा ज्ञात करना है। इसको आप बनाइएगा तो यहाँ पे राजेश हो जाएंगे और महेश हो जाएंगे। इनका जो है 4 और 3, यानी कि राजेश एक कार्य को 4 दिनों में करता है, महेश 3 दिनों में करता है। और इनका जो है दिन हो जाएगा, इतना दिन में करते हैं। और इनका जो क्षमता निकालिएगा तो ये दोनों पलट जाता है, यानी कि 3:4 हो जाएंगे इनकी क्षमता। तो राजेश का हिस्सा पूछ रहा है, तो राजेश का हिस्सा हो जाएगा 3 और बटा दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी कि 4 और 350 जो दिया हुआ है उससे गुना कर दीजिएगा, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 90 का ऑप्शन नंबर डी 150। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये जो दे रहा है 91, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं। 92 में आपको दे रहा है कि शाम के 4:52 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए कोण कितने डिग्री का होगा। इसका फॉर्मूला होता है यानी कि 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 गुने मिनट। इस फार्मूला से बनाइएगा तो इसका राइट आंसर 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 166 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 जो कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 248/315। हम आपको सॉल्यूशन भी इसका देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि शुभम ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ की बहू का पति है। शुभम किसकी तस्वीर की ओर संदर्भित कर रहा है। यानी कि शुभम जो है, शुभम कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, और इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी जो है, इस तस्वीर में मौजूद यह आदमी मेरी माँ यानी कि शुभम की माँ की
बहू का पति है, यानी कि स्वयं अपने बारे में ही कह रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं। क्वेश्चन नंबर 95, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक। यानी कि श्रेणी में कितने डी है जिनके तुरंत बाद डब्लू है लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, 95 का राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता। 97 में कह रहा है कि रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी 9:15 बजे हैं और घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है और 75 मिनट बाद मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। यानी कि आपको 9:15 जो है रेखा के घड़ी में प्रदर्शित 9:15 घंटे की सुई पश्चिम की ओर है और आपको इसमें 75 मिनट आप जोड़ दीजिएगा, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट, तो 10:30 हो जाएगा। यानी कि 10:30 में मिनट की सुई जो है दक्षिण की ओर इंगित करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है दक्षिण हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे किसी कुट भाषा में नेपाल को इतना तो इंडिया को क्या लिखे थे। एन का होता है 14, ई का 5, पी का 16, ए का 1 और एल का 12। उसी तरह आई का 9, एन का 14, उसके बाद डी का 4, आई का 9, ए का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे दे रहा है कि 5 सितंबर 2008 को सोमवार था, तो 9 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन था। यानी कि 5 सितंबर 2008 से 9 अक्टूबर 2008 तक का कुल दिनों की संख्या जो हो जाएगा वह 34 हो जाएगा और शेष दिनों की संख्या 34 में 7 से भाग दीजिएगा तो 6 आ जाएगा शेष दिनों की संख्या, और सोमवार में 6 जोड़ दीजिएगा तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रविवार। नेक्स्ट देख लेते हैं, एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी है। 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र हैं जो केवल उसी के मित्र है और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी मित्र है। कक्षा में ए के कुल 17 मित्र है। कितने छात्र न तो एल के मित्र है और न ही ए के मित्र है। इसको आपको बनाने के लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एल हो जाएंगे, उसके बाद 5, 12 और ए। इसमें कह रहा है कि एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं और 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र हैं, तो एल के 10 मित्र हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे मित्र जो केवल उसी के मित्र हैं और 5 ऐसे भी हैं, तो दोनों में हो जाएंगे 5। उसके बाद आपको ए के भी मित्र हैं, कक्षा में ए के कुल 17 मित्र हैं, यानी कि जो ये 5 हैं वह ए के भी मित्र हैं और एक के कुल 17 मित्र हैं, यानी कि एक के 12 मित्र हो जाएंगे और 5 17 मित्र हो जाएंगे। तो कह रहा है कि कितने मित्र जो है ना कि एल के मित्र हैं और नहीं ए के, तो कुल मित्रों की संख्या इसमें दे रहा है छात्रों की संख्या 30। इसमें से यह तीनों को जोड़ दीजिएगा तो और जोड़ करके घटाइएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 3। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।